सुंदर वन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टूनी चिड़िया के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया बहुत गरीब थी। टूनी चिड़िया कबाड़ी चुनने और बेचने का काम करती थी। टुनटुनी चिड़िया भी अपनी माँ टूनी चिड़िया के साथ कबाड़ी चुनने जाया करती थी। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया की तबीयत नहीं ठीक थी, इसलिए वह घर पर ही आराम कर रही थी। उस दिन टुनटुनी चिड़िया अकेले ही कबाड़ी चुनने जाती है। तभी उसे रास्ते में एक पतंग गिरी हुई दिखती है, तो वह उस पतंग के पास जाती है और पतंग देखकर खुद से ही बोलती है, अरे ये रास्ते में किसकी पतंग गिरी हुई पड़ी है? यहाँ आसपास कोई दिख भी नहीं रहा है। शायद ये कहीं से कट कर आई है और यहाँ आकर गिर गई है। चलो इस पतंग को मैं ही अपने साथ घर ले जाती हूँ और घर ले जाकर दूसरे बच्चों की तरह मैं भी इस पतंग को उड़ाऊंगी। टुनटुनी चिड़िया पतंग को हाथ में लेकर खुद से ही बातें करती हुई रास्ते से जा रही थी। तभी पास में खड़ा एक बच्चे की नज़र टुनटुनी के हाथों में जो पतंग थी उस पर पड़ती है। पतंग देखकर वह बच्चा अपनी माँ से बोलता है, मम्मी देखो ना, उस दीदी के पास कितनी सुंदर पतंग है, मुझे वह पतंग चाहिए। अरे बिट्टू बेटा, हम दूसरों की पतंग उनसे नहीं ले सकते हैं। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें पतंग की दुकान से नई पतंग दिलवा देती हूँ। नहीं मम्मी, मुझे तो यही पतंग चाहिए जो इस दीदी के हाथ में है। आप जब तक मुझे यह पतंग नहीं दिलवाओगी तब तक मैं घर भी नहीं जाऊंगा। बेटा इस तरह जिद नहीं करते, चल मैं दुकान से तुझे नई पतंग दिलवा देती हूँ। बिट्टू की माँ उसे बहुत समझाती है, लेकिन बिट्टू अपनी माँ की बात नहीं मानता है और अपने बच्चे की जिद की वजह से बिट्टू की माँ टुनटुनी चिड़िया से बोलती है, बेटा क्या तुम मुझे यह पतंग बेचोगी? मेरे बेटे ने जिद पकड़ रखी है कि उसे यही पतंग चाहिए, तो क्या तुम मुझे यह पतंग दे दोगी? ठीक है आंटी, आप ये पतंग ले लीजिए, लेकिन मैं ये पतंग आपको 10 रुपए में दूंगी। 10 रुपए लेकर टुनटुनी चिड़िया वह पतंग उस बच्चे को दे देती है। पैसे लेकर टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपने घर वापस लौट आती है और घर आकर सारी बात वह अपनी माँ टूनी चिड़िया को बताती है। माँ, मैंने ये 10 रुपए एक पतंग बेचकर कमाए हैं। लेकिन टुनटुनी बेटा, तेरे पास यह पतंग कहाँ से आई? माँ, जब मैं कबाड़ी चुनने जा रही थी तभी रास्ते में मुझे एक जगह पतंग पड़ी हुई मिली। माँ, आपको भी तो पतंग बनाने आती है, क्या हम लोग भी पतंग बनाकर बेचें? कुछ ही दिनों में मकर संक्रांति का त्योहार भी आने वाला है और मकर संक्रांति में पतंग की बिक्री भी अच्छी हो जाएगी। बात तो बिल्कुल सही है तेरी टुनटुनी बेटा। मेरे पास कुछ पैसे रखे हैं, वह पैसे मैं तुझे दे देती हूँ, फिर तू बाजार जाकर पतंग बनाने का सारा सामान ले आना। इतना कहकर टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी को कुछ रुपए और पतंग बनाने के सामान की लिस्ट देती है। सामान की लिस्ट और पैसे लेकर टुनटुनी चिड़िया बाजार चली जाती है और बाजार जाकर वह पतंग बनाने का सारा सामान खरीदकर अपने घर वापस ले आती है। फिर पूरी रात जागकर दोनों माँ बेटी खूब सारी रंग बिरंगी पतंग बनाते हैं और फिर अगले दिन टुनटुनी चिड़िया सारी पतंग बाजार ले जाकर बाजार में बेचने लगती है। पतंग ले लो पतंग, 10 रुपए में रंग बिरंगी सुंदर सुंदर पतंग ले लो। टुनटुनी की आवाज़ सुनकर आसपास खेल रहे बच्चे पतंग खरीदने के लिए उसकी दुकान पर आते हैं और उससे बोलते हैं, दीदी मुझे ये पीली वाली पतंग दे दो। दीदी मुझे भी यह लाल वाली पतंग दे दो। टुनटुनी 10 रुपए में एक पतंग बेच रही थी। सस्ती पतंग बेचने के कारण टुनटुनी की पतंग की बिक्री बहुत अच्छी हो रही थी। पास में ही कालू कौवे की भी पतंग की दुकान थी। वह एक पतंग 15 रुपए में बेचता था, जिस कारण आज सभी बच्चे टुनटुनी चिड़िया से ही पतंग खरीद रहे थे। टुनटुनी चिड़िया की दुकान पर भीड़ देखकर कालू कौवा उससे चिढ़ जाता है और फिर वह टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है और उससे बोलता है, ये चिड़िया, तू अपनी दुकान यहाँ से हटा। आज तेरी वजह से कोई भी बच्चा मेरी दुकान से पतंग नहीं खरीद रहा है। ठीक है कालू काका, मैं दूसरी जगह जाकर अपनी पतंग की दुकान लगा लेती हूँ। टुनटुनी चिड़िया दूसरी जगह ले जाकर अपनी पतंग बेचने लगती है। टुनटुनी चिड़िया सस्ती पतंग बेच रही थी, जिस वजह से सभी बच्चे अभी भी टुनटुनी चिड़िया की दुकान से ही पतंग खरीद रहे थे। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। अब कोई भी बच्चा कालू कौवे की दुकान से पतंग नहीं खरीदता है। एक दिन की बात है, कालू कौवे की पत्नी सुंदरी कौवी उससे बोलती है, कालू जी, मैंने सुना है कि टुनटुनी और उसकी माँ घर पर ही पतंग बनाते हैं, जिस कारण वह सस्ते में पतंग बेचते हैं। कालू जी, आप भी शहर जाकर सस्ती चाइनीज पतंग और मांझा खरीद कर ले आइए, फिर हम भी सस्ती पतंग बेचेंगे, जिससे जंगल के सभी बच्चे फिर से हमारी ही दुकान से पतंग खरीदने लगेंगे।
अब कालू कौवा भी शहर से चाइनीज पतंग और मांझा लाकर अपनी दुकान पर बेचने। कालू कौवा अब एक पतंग 5 रुपए में बेच रहा था। सस्ती में पतंग बेचने के कारण अब जंगल के सभी बच्चे कालू कौवे की ही दुकान से पतंग खरीदने लगते हैं। अब कालू कौवे की दुकान पर फिर से ग्राहकों की लाइन लग जाती है। एक दिन की बात है, कालू कौवे का बेटा सोनू अपने दोस्तों के साथ चाइनीज मांझे से पतंग उड़ा रहा होता है। तभी कहीं से चाइनीज मांझा उसके गले में फंस जाता है और उस कारण उसके गले की नस कट जाती है। यह सब देखकर टुनटुनी चिड़िया तुरंत ही सोनू कौवे को अस्पताल ले जाती है और अस्पताल ले जाकर उसका इलाज करवाती है। समय पर इलाज मिलने के कारण सोनू कौवे की जान बच जाती है। जब कालू कौवे और सुंदरी कौवे को इस बात का पता चलता है तो वह लोग रोते बिलखते अस्पताल पहुँचते हैं। अपने बच्चे को सही सलामत देखकर वह दोनों टुनटुनी चिड़िया से माफी मांगते हैं। बिटिया मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी दुकान वहाँ से हटाकर तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। आज तुम्हारी वजह से ही मेरे बेटे की जान बच पाई। अब से मैं चाइनीज मांझा और पतंग बेचना बंद कर दूंगा। मेरे लालच की वजह से आज मेरे ही बेटे की जान खतरे में पड़ गई। उस दिन के बाद से कालू कौवा चाइनीज पतंग और मांझा बेचना बंद कर देता है। अब टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी पतंग बेचने लगती है और जंगल के सभी पक्षी अब फिर से टुनटुनी चिड़िया से ही पतंग खरीदने लगते हैं।